और एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कौन होगा ये सबको पता चल चुका है। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। उनके नाम का ऐलान किया गया विधायक दल की बैठक में। देश के गृह मंत्री जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे, उन्होंने शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया, विधायक दल का नेता चुना गया। पश्चिम बंगाल में अब शुवेंदु अधिकारी का युग। एक नारा चल रहा था कि अब दीदी नहीं दादा चाहिए। दीदी की सरकार थी, अब दादा की सरकार होगी। दादा पश्चिम बंगाल में और भी कई जगहों पर स्टेट्स में भाई को कहा जाता है। पहले दीदी की सरकार, अब दादा की सरकार। पश्चिम बंगाल के सीएम को लेकर सस्पेंस चल रहा था, कई नामों पर चर्चा चल रही थी, बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन शुवेंदु अधिकारी शुरू से ही सबसे आगे थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नंदीग्राम के नायक और भवानीपुर से विजेता शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को भी चुनाव में हराया। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि हम हारे नहीं, हमको हराया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुवेंदु अधिकारी शपथ लेने जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक करियर क्या रहा, किस तरह से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं और इस दौरान किस तरह की चीज़ें पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिली, ये रिपोर्ट देखिए। श्री शुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। शुरुआत होने जा रही है शुवेंदु युग की। वही शुवेंदु जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम और अब 2026 में भवानीपुर में ममता बनर्जी को मात देकर खुद को बंगाल की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। आखिर क्या है शुवेंदु अधिकारी की शख्सियत का जादू? कैसे बंगाल में आया है शुवेंदु युग का अध्याय? 56 साल के शुवेंदु अधिकारी ने वो कर दिखाया जो कल तक सियासत में नामुमकिन माना जा रहा था। उन्होंने न सिर्फ नंदीग्राम का किला बरकरार रखा, बल्कि इस बार ममता बनर्जी को उनके घर भवानीपुर में घुसकर मात दी। साल 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने 1956 वोट से हराया। 2026 में भवानीपुर में ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया। बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में शुवेंदु को विधायक दल का नेता चुना गया। नाम का प्रस्ताव बंगाल में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने रखा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री बनने की आधिकारिक घोषणा शुवेंदु अधिकारी के लिए की। शुवेंदु अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुवेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। 56 साल की उम्र, सियासत में 3 दशक लंबा अनुभव। शुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सेनापति थे। वक्त बदला, सियासत बदली और सियासत में चेहरा भी बदला। 2020 में जब उन्होंने रास्ता बदला तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपनी ही गुरु को लगातार 2 बार मात देंगे। साल 1995 में कोंटाई नगर पालिका में कांग्रेस के पार्षद बने थे शुवेंदु अधिकारी। 1998 में ममता बनर्जी का साथ मिला, टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे। 2006 में पहली बार कोंटाई दक्षिण सीट से विधायक बने। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के महानायक बने। वामपंथ के 34 साल के किले को ढहाने में निर्णायक भूमिका निभाई। 2009 से लेकर 2016 तक तामुल्क सीट से लगातार 2 बार लोकसभा के सांसद बने। 2016 से 2020 के दौरान टीएमसी सरकार रही, परिवहन और सिंचाई जैसे विभागों के मंत्री रहे। दिसंबर 2020 ममता का साथ छूटा, बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 1956 वोट से हराया। 2021 से लेकर 2026 तक नेता विपक्ष के तौर पर बीजेपी का बंगाल में नेतृत्व किया। 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में 15,105 वोटों से मात दी। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे।
और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, साथ में सभी दलों का सहयोग भी चाहिए कि ये सरकार बनने के बाद किसी भी चुनाव में घपलेबाजी और हिंसा का समाचार देश भर में पहुंचे नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। शुवेंदु की शख्सियत का सबसे अहम हिस्सा है उनका आक्रामक तेवर। बंगाल में अब योगी मॉडल दिखेगा, तुष्टीकरण की सियासत खत्म होगी, उपद्रवियों पर सीधा प्रहार होगा। उनका नारा साफ है, जो हमारे साथ हम उनके साथ। शुवेंदु अधिकारी की सियासी ताकत क्या है वो समझिए। बीजेपी को 207 सीट पहुंचाने वाले अहम रणनीतिकार। 2026 के चुनाव में भवानीपुर में ममता बनर्जी को मात दी। 2021 का चुनाव नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी को हराया था। 2007 में नंदीग्राम भूमि आंदोलन के मुख्य सूत्रधार थे। तैयारी अब पूरी है, मंच तैयार है। बंगाल की सियासत के नए दिग्गज के राज तिलक का वक्त आ चुका है। आखिर बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी के नाम पर ही मोहर क्यों लगाई? शुवेंदु अधिकारी का मतलब पश्चिम बंगाल की सियासत में क्या है वो देखिए। ममता बनर्जी को 2 बार हराने वाले एकमात्र चेहरा, वो नेता जिसने मुख्यमंत्री को उन्हीं के गढ़ में धूल चटाई। दीदी के पूर्व सारथी और अब बंगाल के नए बॉस। दीदी के विजय रथ को रोकने वाला योद्धा। 2021 में नंदीग्राम जीता और 2026 में भवानीपुर छीन लिया। सियासत का वो चेहरा जिसने ममता का किला ढहा दिया। मुख्यमंत्री को लगातार 2 अलग अलग सीटों पर हराने वाला एकमात्र नेता। जमीनी नेता से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर। नंदीग्राम आंदोलन का असली नायक। बीजेपी को 207 सीटों तक पहुंचाने वाला एक बड़ा चेहरा। बंगाल का वो भूमिपुत्र जो बना जननायक। बंगाल में योगी मॉडल के सबसे बड़े पैरोकार। चुनौतियां बड़ी हैं, शुवेंदु का आत्मविश्वास उससे भी बड़ा है। बंगाल एक नई शुरुआत करने जा रहा है। क्या शुवेंदु अधिकारी उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे जिनके दम पर ये भारी जनादेश बीजेपी को मिला है? देखना दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।